मशवरा के इस 10वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दिस कंसल्टेशन ऑन पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट with a primary goal of increasing person's quality of life, and secondary goal is decreasing the frequency and severity of their challenging behaviors. So challenging behavior, if I'm talking, is often attribute to the persons demonstrating the behavior, but the challenges often belongs to those surroundings the person. Family, caretakers, caregivers, and supporting people are often challenged to find out way why the person is has the needs of engaged in that behavior. They want to know that they can do the support to the person so that they can no longer have need of engaging the behavior, challenging behavior. So हम आप सभी के लिए आप सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है, आपने स्वागत है, बड़कम, और स्पेशली स्तुति मैम का स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति के जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए जो प्राथमिक लक्ष्य है, उनमें क्या चुनौती का व्यवहार से संबंधित क्या चुनौतियां आती है, या जो उनका व्यवहार का जो पुनरावृत्ति होता है, बार बार दोहराना जो होता है, उसकी गंभीरता को कम हम कैसे कर सकते हैं, इस लक्ष्य के साथ हम एक सकारात्मक व्यवहार समर्थन पर यह परामर्श कर रहे हैं या मशवरा कर रहे हैं। आइए आज हम चुनौतीपूर्ण व्यवहार या समस्यात्मक व्यवहार के बारे में मशवरा करते हैं। मैडम स्तुति कक्कड़ से कुछ थोड़ा कमेंट्स पहले ले लो ना। जी देखो, मैं तो बॉटनी वाली हूँ, मुझे तो ये मालूम है कि पौधे को आप खाद और पानी बढ़िया दो और धूप दो तो सब उग जाता है। So I would rather listen to you. But yes, you know, a loving environment makes a lot of difference. बच्चों को लव, अफेक्शन, सपोर्ट मिले पेरेंट्स से, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। फ्रैंकली आलोक और बाकी जो हमारे साथी हैं, आप में से कुछ लोग बतौर अभिभावक और कुछ लोग बतौर प्रोफेशनल्स पीआईडी और बाकी साइकोसोशल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बच्चों से, वयस्कों से और उनके परिवारों से बहुत रेगुलरली डील करते हैं। मेरा कार्य क्षेत्र ज्यादा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति और उनके परिवारों का है, लेकिन हाँ, साइकोसोशल डिसेबिलिटीज ओवरलैप कर जाती हैं। अस्पताल में बहुत सारे और मरीज पीआईडी वाले भी आ जाते हैं, और उनकी बिहेवियरल सिम्टम्स वाले खास। आशा किरण में हमने बहुत बारी विजिट करके कंसल्टेशन दी है। तो मुझे जितना आइडिया है, जैसे मैडम स्तुति कक्कड़ ने कहा, एक तो ओवरऑल बिहेवियर पैटर्न ह्यूमंस का, पॉजिटिव सकारात्मक सोच और बर्ताव और एक्सप्रेशंस अगर होंगे, तो जो भी हम 2-4 लोग परिवार में या कहीं पे साथ रह रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, उसका माहौल। वेट अ मिनट, यू कांट हियर मी, कैन यू? या वी कैन हियर यू। ओके, थैंक्स। The first fact is that Madam Srilekar said a positive, constructive, supportive environment in terms of both feelings and thought and expression will help. Secondly, it is not easy for at least some of the families with children with PID or other disorders in any time, and certainly in this period is not easy. In fact, मुझे याद आ रहा है, अभी 2 दिन पहले ही, परसों सोमवार के ईद के दिन, we had 2 patients brought to our emergency, 18 or 20-year-old with seriously challenging and disruptive behavior. And so I have no hesitation in saying कि हम लोग बात करें यहाँ पे, सलाह दे देंगे, आप आलोक, आपकी टीम अपने तजुर्बे से और ज्ञान से कुछ बताएंगी, हम कुछ सलाह दे देंगे, लेकिन जो मुझे इस परसों का देखा हुआ याद है दोनों केस इमरजेंसी में, उससे मेरी जो भावना है वो और दृढ़ हो जाती है कि अभिभावक जो स्थिति संभालते हैं वो काफी मुश्किल है।
So the first thing to say, beside the general aspect of positivity, is a lot of empathy. बहुत बहुत सारी पॉजिटिव भावनाएं हमारी हैं और रहेंगी उन अभिभावकों के लिए जो ऐसे बच्चों से डील करते हैं. Ensure that we are very empathic and supportive to families who deal with this. And so we'll come to the second implication of that. Support group for the parents and families. अगर पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स अपने आप एक दूसरे से बातचीत करके सपोर्ट हासिल कर सकें तो वो आई थिंक सबसे अच्छा तरीका होगा. सेकंड, अब जैसे लॉकडाउन खुलने लगा है तो आई एम श्योर रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल फैसिलिटीज, डे केयर सेंटर्स भी और शुरू हो जाएंगे. दैट टाइम अवे फ्रॉम द फैमिली वुड बी गुड बोथ फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द फैमिली. इन लॉकडाउन पीरियड में 24 घंटे करीब 7-8 हफ्ते तक एक साथ मकान में रहना, घर में रहना मुश्किल हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है. आई हैव लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी फॉर दैट. I am now keen that daycare centers and residential care centers should be available as and where required. और मेरा तीसरा मुद्दा उससे जुड़ा ये है कि I don't think पेरेंट्स को या अभिभावकों को, फैमिली मेंबर्स को हेजिटेट करना चाहिए to be able to say that look, this behavior is becoming a too burdensome for me or for us to handle, and I would like what is called respite admission. साइकियाट्री में और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के मैनेजमेंट में जो हमारे समाज में और देश में शायद बहुत कम स्वीकार किया गया है ऑफिशियली और अनऑफिशियली, इज रिस्पाइट एडमिशंस टू रेसिडेंशियल केयर सेंटर्स. आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे शायद मैं जो गंभीर एंड है स्पेक्ट्रम का वहां से शुरू कर रहा हूं. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द डीप एंड ऑफ द प्रॉब्लम, बट आई डोंट थिंक कि वो जरूरी है. जहां माइल्ड या मॉडरेट प्रॉब्लम है, ओकेजनल प्रॉब्लम्स हैं, मुझे विश्वास है, आई एम श्योर आलोक और मैडम सुनीता एग्री करेंगी, खुद परिवार के लोग या दूसरे थोड़े सपोर्ट से वो मैनेज कर लेंगे. जो चैलेंजिंग या डिसरप्टिव बिहेवियर की सबसे बड़ी समस्या होती है वो तब होती है जब अगर पीआईडी के साथ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर ना भी हो, लेकिन ग्रॉसली डिसरप्टिव या अनएक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर हो और परिवार के लिए वो बर्डनसम हो जाता हो. तो सबसे पहले प्रोफेशनल एजेंसीज की, गवर्नमेंट की एजेंसीज की और एनजीओज की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जरूरत पड़ने पर आपको रिस्पाइट दे सकें. सो मानसिक रोगी हो या मंदबुद्धित्व के पीआईडी के मरीज हो, हम इबास में कम से कम वी आर ओपन टू providing respite admissions. And Alok, I would really like to know how you think about that in your center and how many such facilities are available in Delhi. Yeah, we have the respite center in Manovikas. Yeah. तो वो एडमिशन के साथ हो या डे केयर सेंटर हो, है ना? We had started first time in country. It was first respite care in 2004. And अभी तक चल रहा, वो concept है सर. है ना? हाँ, हमने इस मुद्दे पे बात कम हुई हमारी, लेकिन आई गेस सो दिस इज वन पार्ट. और इसमें मैं एक बात फिर कहूं, हमारे समाज में और सामाजिक ढांचे में त्याग की भावना बहुत अच्छी होती है, सहनशीलता की भावना बहुत अच्छी होती है, लेकिन कोई भी अच्छी भावनाएं या ऐसे विचार एक्सेसिवली कैरी भी ना करें पेरेंट्स. अगर फैमिली को या पेरेंट्स को बर्डन महसूस होता है और प्रोफेशनल हेल्प या रिस्पाइट की जरूरत है तो उस चीज को अपने आप से स्वीकार करें, कंसर्न एजेंसी से रिक्वेस्ट करें, बातचीत करें, और रिस्पाइट मिलना आपका अधिकार है. एक, अगर रिस्पाइट होगी तो शायद उस बर्ताव को कंट्रोल करने में भी थोड़ी आसानी होगी. बिकॉज द सेकंड मेजर पॉइंट दैट आई वांट टू मेक, दैट अगेन इज वेल नोन टू मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक, इज दैट हम सब की तरह जो व्यक्ति है पीआईडी या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का व्यक्ति, और हम जो उनके केयर टेकर्स हैं, प्रोफेशनल या फैमिली बेस्ड, हम सबका बर्ताव एक दूसरे से निर्मित होता है. वी ऑल बिहेव विद ईच अदर एंड विद ग्रुप्स इन एन इंटरडिपेंडेंट मैनर.
तो अगर सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, डिसरप्टिव या चैलेंजिंग बिहेवियर हो रहा है टू दी एक्सटेंट की फैमिली मेंबर, फैमिली बेस्ड केयरर्स को बर्डन महसूस हो, तो उसका असर उस व्यक्ति के बर्ताव पर नेगेटिवली और बढ़ता जाएगा. एंड सो इफ आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट क्लियर, respite is not only the right of the family based caretakers, but respite will also be good in modifying the behavior. So there should be no reason, कोई कारण नहीं होना चाहिए respite मांगने से या respite की जरूरत महसूस करने से. ये एक बार फिर कहूंगा, हमारे समाज में थोड़ी ज्यादा समस्या रहती है, खासकर पेरेंट्स अपनी कर्तव्य की और सहनशीलता की और त्याग की भावना को शायद हमारे समाज में हम लोग कुछ जरूरत से ज्यादा कैरी करते हैं. एंड इन दी 21st century with all the other pressures and especially the pressures of the current time, मुझे लगता है बार बार ये समझना और कहना जरूरी है कि अपनी सीमाएं, अपनी सहनशीलता की सीमा समझे और जहां जरूरत हो मदद की वहां मदद मांगे, प्रोफेशनल एजेंसी से, गवर्नमेंट एजेंसी से, एनजीओ से. Is there any thought or experience on that from any one of our listeners, either professional caretakers or family-based carers? Because like we'll agree, we don't want a monologue. Yeah. लेक्चर नहीं चाहेंगे. तो अभी तक जो हमने खास मुद्दे दो बड़े वाले बात किया है, इसमें कोई तजुर्बा हो, कोई जरूरत हो, कोई गैप हो, अनमेट नीड हो, प्लीज फील फ्री. मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आपके पास जो भी प्रश्न है, एनी क्वेश्चन और सजेशन फ्रॉम द ऑडियंस इज मोस्ट वेलकम. वी आर लाइव and we can try to find out your solution or whatever the मशवरा we can make, we can give that. आपका सवाल या सुझाव हम स्वागत करते हैं. कृपया हमें जरूर बोलिए, और नहीं तो हमारे मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिए. यस मैम. May I say now? Yes. Please identify yourself. And then... myself, Shashwati Dalal, mother of a child with autism. She's 13 years old. सर ने जैसे बोला, मुझे एक मॉडल सपोर्ट से मिला, क्योंकि 4-5 साल पहले मेरे बेटे के साथ बिहेवियर कुछ ज्यादा बढ़ने लगा था. देन डायग्नोसिस हुआ कि इसको हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर भी है. Am I audible? Yes. You are audible. तो फिर हम नीमहंस गए, बहुत कुछ हुआ, वो उस चीज को छोड़ देते हैं. लेकिन बीइंग ए मदर, मुझे जैसा लग रहा था कि मैं पीक पे पहुंच गई हूँ. आई कांट बियर नाउ एनी मोर. तो मैंने रेस्पाइट, जब 4-5 साल पहले रेस्पाइट की उतनी प्रोविजन नहीं था, एटलीस्ट मैं रीच नहीं कर पाई थी. तो मुझे लगा था कि इस टाइम मेरे बच्चे का मेरे से थोड़ा दूर रहना हम दोनों के लिए बहुत साइंटिफिक होगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड मुझे ले रहा था, और मैं भी उस चीज को हैंडल नहीं कर पाई. मेरी भी इनएफिशिएंसी थी, मतलब मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नीड था और मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी. लेकिन उसके 2-3 साल पहले मुझे एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला जिस एटमॉस्फेयर को मैंने ट्रस्ट किया. 20 डेज के लिए कैंप में श्रीलंका को भेजा था. और क्या बताऊं, परिवार से कोई सपोर्ट नहीं था. सबको लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, मतलब उसकी सिक्योरिटी के लिए. लेकिन मैंने सारा कुछ देख लिया था, क्योंकि मैं ही उसको हैंडल कर रही, कोई और नहीं. तो उसकी सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा कंसर्न मेरा था, और मैंने वो सब चेक करके बोल्ड होके उसको वहाँ 20 दिन के लिए छोड़ा था. क्या बताऊं, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने उस 20 दिन का पूरा लाभ उठाया. 20 दिन बाद जब बच्चा आया, सच में उसमें डिफरेंस था. और मैंने भी इस 20 दिन में हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड किया, जो इतने 13 साल से नहीं हो रहा था. वो हमने किया, खुद भी एनर्जाइज हुई और बच्चा भी वहां से चेंज होके आया. Great. Desai sir, you want to something? Say something. Madam Dalal, Shashwati ji, thank you really for sharing that. And there is another question there related to this. Sabri Ghosh is saying, I think sometimes we professionals overstress on this aspect of responsibility toward the child, not always realizing that this adds to the stress. I agree totally with Sabri Ghosh, with Shashwati ji.
इनफैक्ट मुझे विचार ये आ रहा है, एज शाश्वती जी वाज सेइंग व्हाट शी वाज सेइंग, हमारे समाज में शायद रिस्पाइट या सपोर्ट के लिए वी शुड आइडेंटिफाई डिफरेंट लेवल्स. वन, looking for respite for a short time or support in the caretaking task from within the family. Two, informally, semi-formally doing that from within the neighborhood or extended family. Third, if at all, then you go to formal mechanisms like Shashwati is saying she did. Ankita Nakhre has raised a question which is very interesting. Sir, what does respite mean? Consulting a psychiatrist? No, not at all, Ankita. Consulting psychiatrist only if it is required. But जैसे हमने कहा, और शाश्वती जी ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया, family based carer. Okay, allow me to go a step back. Yeah, please. One step back. पाश्चात्य समाज में, वेस्टर्न सोसाइटीज में, हर सोसाइटी की तरह अच्छी बुरी दोनों चीजें हैं. वहां वेल डेवलप्ड सिस्टम्स हैं फॉर पीपल विद PID और अदर साइकोसोशल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स टू बी लुक्ड आफ्टर. हमारे यहाँ हालांकि परिवार बदलता जा रहा है और बहुत जल्दी बदलता जा रहा है पाश्चात्य की प्रकृति की तरफ, लेकिन फिर भी अमेरिका, यूरोप के मुकाबले इंडिया और साउथ एशिया में अभी भी बहुत सारी फैमिलीज हैं. The estimates run from 70 to 80% people with mental illness or people with other psychosocial disabilities being looked after by the families. तो डॉक्टर शाश्वती दलाल और हम जो बातें कह रहे हैं वो इंडिया में बहुत रेलेवेंट है. Ever so often one caretaker, mostly a lady of the family, mother या sister या wife या daughter-in-law या sister-in-law, looks after that person for the entire life. So obviously the burden can become too much when there is challenging or disruptive behavior. तो ये तो हो गई भूमिका जो मुझे शायद शुरू वहां से करना चाहिए था. Having done that, so एक बार फिर कहेंगे, हमारे लिए रिलीफ या रिस्पाइट की जरूरत महसूस होना केयर टेकर्स में बिल्कुल नॉर्मल माना जाना चाहिए. It should not be seen as anything unusual, abnormal or lacking in responsibility. अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे जो मैं कंस्ट्रक्ट करने लगा था. कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए विद इन दी फैमिली, भाई मैं आई वांट टू गो आउट फॉर अ मूवी, आई वांट टू गो फॉर एन आउटिंग, आई विल जस्ट go and come back in a few hours. Will you please look after his or her needs? So first level within the family, if you can kind of allocate responsibilities and share. Two, अभी भी हमारे समाज में खासकर लोअर और मिडिल क्लास में नेबरहुड और एक्सटेंडेड फैमिलीज बहुत काम आती हैं, unlike the upper strata of Vasant Vihar and Jorbagh and those areas. तो सेमी फॉर्मली नेबरहुड से या एक्सटेंडेड फैमिली से सपोर्ट या रिस्पाइट लीजिए. देन इफ यू स्टिल नीड, गो टू NGOs और गो टू प्रोफेशनल एजेंसीज. साइकियाट्रिस्ट को चौथे और आखिरी चरण में है. साइकियाट्रिस्ट के पास जाना जरूरी नहीं है, अंकिता, नॉट एट ऑल. Are there other questions? Let me read. There are quite a few questions. I will go up the chat. We should not miss out on. और कोई आलोक शेयर करना चाहे शाश्वती की तरह, या कोई भी आपका कोई सवाल हो, कोई भी कुछ कहना चाहे, कोई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, आपका स्वागत है. आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए अपने आप को और बोलना चाहें तो बोलिए. खासकर हम जो ये मुद्दा बात कर रहे हैं जी द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नआउट, जो बर्नआउट है वो बहुत टेकर्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है. एंड रिस्पाइट इज रिलेटेड टू दैट. सो प्लीज एक बार फिर अर्ज करूंगा, जैसे शाश्वती जी ने बहुत फ्रैंकली बात कही एंड बहुत अच्छी निखालसता से कही. आई वुड इनफैक्ट रिक्वेस्ट आलोक, आई वुड रिक्वेस्ट शाश्वती टू राइट आउट अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट. ग्रेट. शाश्वती, मुझे लगता है आप हिंदी में, अंग्रेजी में, अपनी मदर टंग में अपना एक्सपीरियंस एज ए फर्स्ट पर्सन अकाउंट नरेट करें. सर मैं लिखती हूँ. एकदम जब सीहन डायग्नोसिस हुआ था, इवन सीहन प्रीमैच्योर बेबी है, तो उसका बर्थ भी काफी इंसिडेंटल था. तो उस टाइम से
धीरे धीरे जो भी होता गया और मेरे अंदर की पॉजिटिविटी, मैं बचपन से पॉजिटिव हूँ, लेकिन और भी जो एक्सपीरियंस को हैंडल करते हुए उभर से आता है वो मैं थोड़ी थोड़ी लिखती जाती हूँ। और मैं क्या बताऊँ, मैं जब भी प्रॉब्लम आता है अपने आप से इतना रिलीफ महसूस होता है। और उसको क्यों बंद कर दिया शाश्वती दलाल को? जी उससे बहुत कुछ मिल गया है। तो मतलब अगर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती, जो पटरी रुक जाती वो दोबारा से फिर से चल पड़ी है। मतलब अगर उस टाइम मैं खत्म हो सकती थी, मेरा बच्चा और डिस्ट्रॉय हो सकता था, लेकिन मैंने प्रॉब्लम को एहसास किया, दूसरों का नहीं माना, क्योंकि कोई तो बच्चे को नहीं हैंडल करता, मैं करती हूँ। तो वो रिस्क मैंने उठाया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि हर डिसीजन मैं लेती हूँ वो मुझसे डिपेंड करते हैं, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया। बाकी सबको डर लगा, लेकिन वो डर अगर मैं जी जाती तो आज कुछ जिंदगी और होता है। लेकिन अब ये पत्नी फिर से चल पड़ी है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है रुक के चलना। पॉजिटिविटी ये नहीं है कि जो 24 आवर्स पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी को जो आ जाएगा, लेकिन नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफर कर लेंगे में ताकत जिसको है, he is or she is positive. तो Shashwati ji, what I would like to request on behalf of Manovikas and Alok is कि आप हमारे रिसोर्स लिस्ट में जुड़िए. You should be one of our resource persons for explaining to the family. Alok सच में, we must have her because her narrative is so powerful. बहुत सारे मुद्दों पे, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, बहुत सही कहा. I will repeat that, शाश्वती जी. जीवन के किसी भी संदर्भ में, not only looking after persons with disability, but in any aspect of life, it is not necessary to be positive all 24 hours, 7 days, 365 days. जैसे आपने कहा, अगर कुछ स्ट्रेस या बर्डन या नेगेटिविटी आती है तो उसको रिकॉग्नाइज करें, उसका सॉल्यूशन करें, so that one can retain the positivity. Wonderfully said. The other thing that I really liked about Shashwati's narrative, just to recap, is actually said that when the child came back, he was also so much better. Yes. So that's wonderful. Shashwati ji, really, if you are in Delhi especially, और इसमें ऑनलाइन में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, we will have you very often as the resource person. Very nice. Great. Thank you. अच्छा, अपना अकाउंट लिखें. Neha Bharti has one more question, although not directly linked, but Alok, if you allow. Yeah, please, sir, please. What Neha Bharti says is, sir, due to lockdown, many teachers are stressed as they have to take online classes continuously. How to be positive in such situation? ये वही मुद्दा है. Yes, great. Not only समाज ये गलती करता है कि हम सब पे बर्डन पैदा कर देता है. Sorry, all respect, सरकार भी अक्सर यही गलती करती है. खासकर डॉक्टरों के बारे में, शिक्षकों के बारे में और एनजीओ के बारे में सरकार ये गलती करती है समाज की तरफ से कि आपको तो हमेशा काम करते रहना चाहिए. एनजीओ, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस. तो नेहा ने जो बात कही वो बहुत अच्छी है. हमें ये क्लैरिटी और असर्टिवनेस होना पड़ेगी कि हम हमारी अथॉरिटी से, हमारी टीम से निगोशिएट कर सकें. We should be able to negotiate based on one's own situation. अगर आप पे बर्डन ज्यादा हो रहा है तो make sure that you are able to say that. Great, sir. Neha Verma had one more question. Hello, I have worked with a girl having Down syndrome. She is very intense positive too. Totally agreed, Neha. No question. Arvinder Kaur, sir, what to do when a child resists entirely, aggressively or withdraw totally from everyone? Arvinder ji, पहली बात तो ये डिपेंड करेगा कि आपका एज बतौर केयरटेकर और उस बच्चे का इमोशनल रिश्ता कैसा है. If the emotional bond has been there in the past and then there is a sudden change of aggression or withdrawal, then that will have to be seen differently. अगर बुनियादी रूप से रिश्ता अच्छा नहीं बना है तो शायद स्पेशल एजुकेशन से, काउंसलिंग, साइकोलॉजी से मिलके अपना अप्रोच रिव्यू करना बनता है. That is about you.
But if there is a sudden change in the child, then yes, you need to get the child to one of these professionals. Special education, counseling, psychologist. जैसे जैसे शाश्वती ने एक और बात अच्छी बताई थी, पॉसिबल है कि बच्चे को कोई और संबंधित साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही हो, तो इवेल्युएशन जरूर कराइए. सडन चेंज इन बिहेवियर रिक्वायर्स अ कंसल्टेशन. बाकी आप जितना को हैंडल कर सके करें. अगर कोई हालात ऐसे हो परिवार में, अड़ोस पड़ोस में व्यक्ति ऐसे हो, हालात बदले हो जिसके कारण बच्चा परेशान हो रहा है, तो वो इवेल्युएशन भी करिए. देखिए अक्सर हमें ध्यान में नहीं आता है, परिवार में अगर कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हो रहे हैं या किसी फैमिली मेंबर के द्वारा बर्ताव ऐसा हो रहा है जो बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा हो या ऑफेंसिव लग रहा हो या डिह्यूमनाइजिंग लग रहा हो या पड़ोस में जानकार में ऐसा हो रहा हो, तो वो मालूम भी करिए. उतना तो आप अरविंदर जी खुद कर पाएंगे, आई थिंक. ग्रेट. यस सर, बहुत ही अच्छा कहा सर. द इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो अभी तनाव की स्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति है, इसमें अगर इमोशनल सपोर्ट एक दूसरे का मिले तो दैट हैज ग्रेट सपोर्ट फॉर एवरीवन. और जो हमने बात कही आलोक बर्नआउट की, बर्नआउट सी प्रोफेशनल्स में, फैमिली बेस्ड केयरर्स में, दोनों में बर्नआउट इज अ रियल पॉसिबिलिटी. यस, वेरी ट्रू सर. With full respect to our culture and its positive aspects, one must recognize that some cultures are more prone to development of burnout and less likely for burnout to be detected. Great. Burnout होगा ज्यादा हमारे जैसे कल्चर्स में, लेकिन बर्नआउट को पहचाना जाएगा कम. होता ही है ये जो दो धारी तलवार है, उससे हम सबको वाकिफ होना पड़ेगा. सर एक सवाल है रश्मि शर्मा का, वो भी आपके साथ ही मतलब जो बात आप कह रहे हैं उसी से है. माय चाइल्ड इन प्ले स्कूल्स एंड ड्यूरिंग हर ऑनलाइन सेशन शी डजंट पे अटेंशन, शी कीप्स क्वाइट सेशंस. मतलब माँ बाप भी इतने परेशान है कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ क्यों नहीं रहा है. गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं. जी सर, गुप्ता सर. या सर एक्चुअली क्या होता है कि एज प्रोफेशनल्स जब ये लोग हमारे पास में आते हैं तो हम इनको 1 2 3 4 5 एडवाइस दे सकते हैं, मगर ऑन द स्पॉट दे हैव टू हैंडल द प्रॉब्लम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कभी हमारी कही गई बात को अपने आप बच्चे के साथ में डील करते करते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो पता लगा सकते हैं. एक दूसरी बात आई थी कि बच्चा जो है वो ठहरता ही नहीं है, तो हमको वहां पर ट्रिगर्स क्या हैं, कौन से स्टिमुलेंट्स हैं जो उस बच्चे को विचलित करते हैं, तो उनको देख करके उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा. तो वो ट्रिगर्स पेरेंट्स ही फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इन दी हाउस. बच्चे में कौन सी हो सकता है कोई पिक्चर घर में ऐसी लगी हो जो बच्चे को पसंद ना हो, या जो हम म्यूजिक सुनते हैं. आजकल क्या होता है घर में हर वक्त हम न्यूज देखते रहते हैं टीवी पर, घर में एक ही टीवी है उस पर हर वक्त न्यूज चलती रहती है, तो बच्चे को वो पसंद नहीं है, इससे वो परेशान होता है. तो वो ट्रिगर्स जो है वो हमको फाइंड आउट करके उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा. थैंक यू. ग्रेट सर, ग्रेट. सर आई विल गो विथ वन क्वेश्चन. इज मनोरमा देवी. मेरा बेटा 30 साल का है, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन एग्जाम में वो चुप रहता है, एग्जाम के कारण वो डिप्रेस्ड हो जाता है. मनोरमा देवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके बच्चे में कोई स्पेशल कोई भी नीड है तो हमारे एग्जाम के सिस्टम्स में बहुत सारी सुविधाएं हैं कि हम उस बच्चे को राइटर प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सटेंडेड टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर आप इन सारे माध्यमों का उपयोग करेंगे, मैं यही कह रहा था जो हमारा आज का सेशन है कि सिर्फ हम व्यक्ति के प्रॉब्लम्स को ना देखें, हम आसपास जो वातावरण है, जो जहां पर हमें कोई सुविधा मिल सकती है, हमें उस चीज को भी देखना चाहिए. तो आप अगर वो सारी सुविधाओं के साथ इसको एग्जाम में बैठने के लिए देंगे तो शायद इस बच्चे को डिप्रेशन हो ही नहीं, ये बड़े अच्छे से पास कर जाए. आई कैन कोट हियर इन मनोविकास एवरी ईयर अबाउट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट दे पास. वो 3rd क्लास से लेके 12th क्लास तक पास करते हैं विद द सपोर्ट, विद द प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट नॉर्म्स के साथ वो पास कर लेते हैं. तो अगर वो सपोर्ट मिले तो ही कैन गो वेल और काफी अच्छे से वो पास कर सकते हैं. Sir, I'll just go ahead little. Aarti has a very good question. Yes, sir. Yeah, please. Aarti Sachdeva
Sir, most of the time children open up to the people outside than with parents. Great. आरती जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसके बारे में आप या हमारे कोई भी साथी कतई परेशान ना हो। इसलिए ना हो कि न सिर्फ ऐसे बच्चों में जिनको वैज्ञानिक रूप से कुछ ना कुछ हमने पढ़ाया हो, हालांकि वो बच्चे जैसे हम कहते हैं और ज्यादा केपेबल होते हैं, बट इवन इन सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल, all of us in various generations, I have found this not only in India and South Asia, believe me, I have individually found this even in the US. A young girl or a boy finds it much more easy to talk to the mother's sister or mother's good friend, not with the mother. जो बच्चा है वो अपने पिताजी से बात ना करके पिताजी के दोस्त से बात कर पाता है। Yes, Aarti, you have worked with so many nationalities, you are saying. So this is, I think, I individually believe that this is global और understandable भी है। अगर आप सोचें, होता ही है, and don't misunderstand. आप में से कोई भी listener, I'm sure Aarti does not misunderstand. दूसरा पहलू ये होता है कि अगर पेरेंट का बच्चे से अदरवाइज इमोशनल बॉन्ड अच्छा है और फिर बच्चा अगर किसी आंटी से अंकल से बात करता है तो पेरेंट ऑलमोस्ट फील्स लेट डाउन और स्टार्ट्स डाउटिंग कि क्या मेरा बॉन्ड अच्छा नहीं है। दैट इज नॉट ट्रू। वन इज ऑफ कोर्स वेयर द बॉन्ड इज नॉट वेरी गुड, इट कैन हैपन, but my point, Aarti, is that even if there is a very good emotional bond between the parent and the child, it can still happen that for some personal, sensitive, age-related growing up experiences, the child will feel more comfortable with the person who is in the second degree circle or the third degree circle. इसमें बिल्कुल कुछ अजीब नहीं है। मैं एग्जांपल ये दे रहा हूं कि सारे प्रोफेशनल साइकेट्री, साइकोलॉजी, काउंसलिंग इवॉल्व ऐसे ही हुआ है ना भाई। जहां इमोशनल बॉन्ड बहुत क्लोज होता है वहां पे शायद शेयरिंग कुछ चीजों की मुश्किल होती है। सो यू रिक्वायर सम डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी फॉर शेयरिंग ऑफ सम एस्पेक्ट्स। Great, sir. Great. I'll go in the next segment of our program. जो सर आपने बात कही है, वो आप सभी से आग्रह है कि आप अपना सवाल हमारे चैट बॉक्स में लिख दें। हेलो सर। Yes. Okay. I'll take this question first, sir. Then I'll go in the next segment. Yeah, please, sir. Please, madam. You identify yourself. Hello. Yes, ma'am. Just one call. Yes. बोलिए। हेलो। हाँ, जसवंत जी सुन रहा हूँ, आप बताइए। मैं गगनदीप की मदर बोल रही हूँ। जी बताइए। हाँ, 10th में पढ़ती है सर। वो बिल्कुल 2 लाइन शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं कर सकती है। और लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में 8th क्लास तक पढ़ी है। वहाँ पर तो ये नर्सरी से ही, मतलब ये उन्होंने बोला था, मेरी जब डिलीवरी हुई थी तो उन्होंने ये बोलता था कि बच्चा आपका पढ़ नहीं सकेगा। तो सर ये 9th तक तो ये ऐसे ही वन वर्ड आंसर हो गए, मैचिंग हो गए और ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। तो ये लोग मतलब करके इन्होंने लक्ष्मी स्कूल वालों ने मतलब क्लियर कर दिया, प्रमोट कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि भाई आप किसी और स्कूल में मतलब डालो। तो मैंने फिर पहले अमर ज्योति में स्कूल में ट्राई किया था, बट उन्होंने कहा कि आपका बच्चा इतना डाउन नहीं है तो आप इसको नॉर्मल स्कूल में डालो। तो अमर ज्योति स्कूल वालों ने नहीं लिया। तो अब 9th को इसकी जहाँ पर मतलब उन्होंने प्रमोट कर दिया। बट ये है कि अब ओपन तो मैं करवा रही हूँ, पर जब बच्चा स्पेशल है, अब ये तो खाली 1 वर्ड ही आंसर कर सकती है या 1 लाइन का कर सकती है, पूरा सेंटेंस ये बना नहीं सकती। तो सर ये कैसे मतलब ये 10th क्लियर कर सकेगी? मैं आपको एक आंसर दूं। बहुत अच्छा आंसर है गगनदीप की मम्मी कि उसकी पसंद क्या है, वो क्या करना चाहती है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं एक थोपूं किसी के ऊपर थोपना शुरू कर दूं कि आपको जस्ट यू हैव टू पास 10th क्लास, तो वो तो फिर अगर उसके स्किल्स नहीं है, वो कर नहीं सकते, तो फिर उसके लिए तो बोझ ही बनेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की पसंद और नापसंद उस पर बात करना चाहिए कि। और दूसरी बात है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड्स बहुत हैं क्वालिफिकेशन लेने के। जो पढ़ाई है, पढ़ाई करने के अलग अलग बहुत तरीके हैं। ओपन स्कूल आपने एक बताया,
हमारे पास स्किल के थ्रू भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। जो एजुकेशन है उसका एक अल्टीमेट गोल है कि बच्चा का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाए, स्टूडेंट जो है वो अपने पैर पे खड़े हो जाए, दे स्टार्ट अर्निंग। तो अर्निंग के लिए हमें बहुत सारे और भी रास्ते हैं। आई गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ सर ऑफ दिस आवर प्रोग्राम। एक सवाल अच्छा है मनोरमा देवी जी का। जी प्लीज सर। डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन को कैसे दूर करें? जी वहां मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 50-60 साल पहले ये माना जाता था कि डिप्रेशन शुरू होता है जज्बात से और उसके कारण थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है। दी चेंज इन मूड लीड्स टू चेंज इन थॉट। जो कॉग्निटिव स्कूल है डिप्रेशन थेरेपी का, वो बिल्कुल उल्टा आर्ग्यूमेंट करता है और अब ये काफी प्रबल हो गया है मेंटल हेल्थ फील्ड में। कविता सर फिर ये मानती है कि पहले विचार पॉजिटिव या नेगेटिव बनते हैं, उसके बाद मूड बनता है और विचार मॉडिफाइबल है। जो आज का पूरा सेशन आलोक और मनोविकास ने प्लान किया है, क्या विचारों को इन्फ्लुएंस करना, क्या विचारों को मॉडिफाई करना लोगों के बस में होता है? कविता सर पक्की बात है कि विचार मॉडिफाई हो सकते हैं ज्यादा आसानी से। मनोरमा देवी जी, पहली बात तो यह है कि डिप्रेशन से निकलने का पहला तरीका है विचार बदलना, पॉजिटिव सपोर्टिव एटमॉस्फेयर में रहना। कविता सर फिर भी अगर जरूरत महसूस हो तो साइकोलॉजी से, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें, उसमें कोई झिझक नहीं है। Great, sir. Okay. I'll go to in the next segment. Next segment में हम लोग बात करते हैं कि जो मनोविकास एक we have the experience, we have that experimental data also. मनोविकास is running Make My Choice program, and it has very appropriate behavioral impact on the student. जब हमारे पास बच्चे Make My Choice program में participate करते हैं, participate करने के बाद बहुत इम्पैक्ट होता है। और आज स्तुति कक्कड़ मैम थी, हमारा जो फर्स्ट मेक माई चॉइस प्रोग्राम हुआ था उसमें स्तुति मैम वाज द गेस्ट एंड शी आस्क्ड वन स्टूडेंट कि वेयर डू यू वांट टू सिट, ऑन द टेबल और अंडर द टेबल? द चाइल्ड सेड कि मैं अंडर द टेबल बैठना चाहता हूँ। सो गिविंग द चॉइस, गिविंग द लॉट ऑफ ऑप्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बहुत सारे ऑप्शंस बच्चे को दें, बहुत सारे ऑप्शंस अगर हम अपने पास रखें तो हम ज्यादा खुश रख सकते हैं। In a brief, I would like to go to संगीता मैडम कि आप मेक माई चॉइस प्रोग्राम को आप यू वर द कोऑर्डिनेटिंग दिस थिंग, तो क्या प्रभाव पड़ा बच्चों के व्यवहार में आफ्टर दिस मेक माई चॉइस प्रोग्राम? उसके पसंद से वो बच्चे क्या क्या कार्यक्रम बनाना शुरू कर लिए, थोड़ा सा आप ब्रीफ में बताइए संगीता मैडम। थैंक यू सर। आज का जो सेशन है वो खास सेशन जो हमारा बिहेवियर से रिलेटेड है, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज है जो हम लोग लास्ट 14-15 साल से मैं अपने एक्सपीरियंस में देख रही हूँ। हमने मेक माई चॉइस कार्यक्रम मनोविकास में 2014 में स्टार्ट किया। जब मेक माई चॉइस हमने जो स्टार्ट किया, ये एक ऐसा वर्कशॉप मॉड्यूल है सर जिसमें क्या होता है कि हम स्टूडेंट के अंदर, पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर एक ऐसे स्किल को डेवलप करते हैं जिससे वो अपना चॉइस बनाना शुरू कर देते हैं। तो चॉइस बनाने के पहले सबसे पहले हमें उस ग्रुप को सर्च करना होता है। छोटे छोटे ग्रुप में हम लोग स्टूडेंट से बात करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनके टीचर से बात करते हैं। जब उनके चॉइस को जानने लगते हैं तो फिर हम उनके सामने ऑप्शंस रखते हैं और ऑप्शंस रखने के बाद वो अपना चॉइस बनाना शुरू कर देते हैं। मैं जब से यहाँ मनोविकास से जुड़ी हूँ तो मैं ये देखती हूँ सर कि यहाँ पर कई बार प्रोफेशनल्स भी हम लोग और पेरेंट्स भी, हम हार्डली अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो क्या मेरे लिए बेस्ट है, कौन सी ऐसी चीज मैं चूज करूं कि जो मेरे लिए बेस्ट होगा। हम ये सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट कभी सोचते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी थिंकिंग है, वो भी सोचते हैं, उनके अंदर भी वो विजडम है, वो भी अपने लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ ये बात है कि हमें उनको छोटे छोटे चॉइस को लेकर चलना होगा। छोटी सी चॉइस अगर मैं बात करूं कि उनकी ईटिंग की, क्या फूड आप पसंद करेंगे, तो अगर उनके सामने आप ऑप्शन देंगे तो डेफिनेटली वो चूज करके बताएंगे कि आज मुझे ये खाना है, कि कौन से फ्रेंड से आपको बात करना है, किससे आपको चैट करना है, कैसे आपको हेयर स्टाइल करना है, आपको कैसे पार्लर में जाना है। छोटी छोटी चीज, कौन सा आप अपने क्लासरूम में आप कौन सा पार्टनर बनाना चाहते हैं, किसके साथ आप अपनी चीजें शेयर करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है
वो मेक माई चॉइस के अंतर्गत हम लोगों ने देखी, और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ उन बच्चों पे। बच्चों के अंदर एक पॉजिटिविटी आई और बच्चे आगे आकर अपनी चॉइस को बताना शुरू कर दिए। ये मेक माई चॉइस की एक पूरी सीरीज है सर हमारे मनोविकास में। जैसे पहली सीरीज का अगर मैं इंफॉर्मेशन दूं तो पहली सीरीज जो है लिसन टू मी, नाम ही है उसका मुझे सुनो। तो सबसे पहले अगर आप मुझे सुनोगे तभी मैं अपनी चॉइस आपके सामने रख सकूंगा। तो ऐसे ये पूरी सीरीज है, जैसे करियर से रिलेटेड है, उसके डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो ये पूरी सीरीज को हमने एक रिसोर्स बुक में बनाया है, और ये रिसोर्स बुक जो है पूरी सिंबॉलिक है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे दिव्यांगजन टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं, वो सिंबल को देख करके समझते हैं और सिंबल को आइडेंटिफाई करके अपनी चॉइस को बताना शुरू करते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आपका वीक में कौन सा डे आपको सबसे पसंद है, तो वो बोलते हैं फ्राइडे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी छुट्टी होती है। तो इस तरह के चॉइस अगर हम उनके सामने रखेंगे तो वो अपने आप को अपनी चॉइस बताने लगेंगे, जो उनके करियर को आगे हेल्प भी करेगा और वो आगे बढ़ सकते। सिर्फ यहाँ जरूरत है हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचने की। जिस दिन हम आउट ऑफ बॉक्स सोचने लगेंगे, हमारे साथ पैरेलल, मैं ये दावा करती हूँ कि हमारे साथ पैरेलल हमारे दिव्यांगजन जरूर चलने शुरू करते। तो ये हमारा मेक माई चॉइस की पूरी सीरीज है सर। और अब तक सर हमने 14 मेक माई चॉइस अपने दिल्ली एनसीआर में किया है, जिसमें 270 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और अगर मैं स्किल ट्रेनिंग की बात करूं, 2 हमारे स्टूडेंट उसी मेक माई चॉइस से निकलकर आज जॉब में जा रहे हैं डालमिया ग्रुप में। उन्होंने अपनी चॉइस बताई और उन्होंने उस मेक माई चॉइस में बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं एक एग्जीक्यूटिव क्लास में अपनी ब्रीफकेस लेकर के जाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर। तो आज वो अपने बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं और काफी आगे बढ़े। ग्रेट, ये है हमारा मेक माई चॉइस। Alok, somebody has a good question. Simran Jain has a question. Good afternoon, sir. My brother is autistic. He understands some emotions. He can relate to it. But then why teachers say they don't understand the emotions? I'm always disagree with this statement कि हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनमें तो इमोशंस कूट के भरा हुआ है। राइट। तो प्रॉब्लम ये हुई है सिमरन जी और आलोक, आई एम श्योर विल एग्री, कि जब ऑटिज्म कैनर सिंड्रोम डिस्क्राइब किया गया ना, तो उसको एक फिक्स ढांचे में डिस्क्राइब किया गया। भाई इमोशंस नहीं है, सेमनेस है, फला है। जैसे विज्ञान और समझा, मेडिकल साइंस थोड़ा और समझा, उसके बाद जैसे बिहेवियरल साइंस ने और ऑब्जर्व किया और मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजी सामने आई, तो जो आलोक कह रहे हैं वो अब दिखेगा। पहली बात ये कि ऑटिज्म की जगह अब बात हो रही है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। There can be mild to moderate features of autism. Second, even for people with autism as a syndrome, obviously lot of those features, including emotions, are modifiable. उसको सिर्फ खींच के निकालना जरूरी है, उस बच्चे को अनुभव हो और वो एक्सप्रेस कर सके और आप महसूस कर सके। तो आलोक और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम इन सब चीजों को ब्लैक और व्हाइट में देखना बंद कर दें। Yes, very true, very true. Always shades of grey. Great. I can tell you. सर एक चीज यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ कि जो हमारा मेक माई चॉइस था, तो मेक माई चॉइस जो है वो आगे जो हाई सपोर्ट नीड है, जिसके साथ हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमारा एक सेंटर है, तो वो मेक माई चॉइस जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिया है वो हाई सपोर्ट नीड स्टूडेंट के लिए। तो जो क्या इम्पैक्ट हुआ और कैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और कैसे हमने इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ मर्ज किया, तो मैं ये आलोक सर से चाहती हूँ कि सर ये इम्पैक्ट जो चेंज एक जो हुआ ना, तो ये आप उस पर थोड़ा सा बताएं कि कैसे वो चेंज हो गया। सर प्लीज आलोक सर। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। वी हैड दैट सो मेनी सीवियरली एंड प्रोफाउंडली रिटार्डेड पर्सन इन आवर स्कूल, जो ऑटिज्म में भी सीवियर ऑटिस्टिक पर्सन्स, even the children with intellectual disability having mental illness और psychosocial disability के साथ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, वो हमारे स्कूल में आते थे और टीचर उसको सिर्फ एक कागज कलम दे देती थी कि रंग भरो, कलर भरो, बटन लगाओ और पानी पीना सीखो, खाना खाना सीखो। बट लॉट ऑफ
years they spent, मतलब मैं देखा कि 5-7 साल वो बिता दिए, ना वो बटन लगाना सीखे ना वो कलर भरना सीखे. And I said कि why they are here if they are not learning anything. तो हम लोगों ने उन पे क्वालिटी ऑफ लाइफ का डोमेन यूज किया. क्वालिटी ऑफ लाइफ डोमेन इज WHO's मैट्रिक्स फॉर दोज हु आर ऑन द वेंटिलेटर्स. तो भाई उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ खुशी चाहिए. जो वेंटिलेटर्स पे है, अगर वेंटिलेटर हटा दो तो वो तो खत्म हो जाएंगे. और हमारे ये बच्चे भी कुछ हद तक इसी तरह से उनकी लाइफ का जो पैरामीटर है, जो उन्होंने जो कहा कि ऑटिस्टिक बच्चा है और इमोशंस के बारे में, तो हम एक वेंटिलेटर सपोर्ट है, उसका इमोशंस अगर आप हटा दोगे तो सब खत्म हो जाएगा और भी बच्चा प्रॉब्लम में आएगा. सो व्हाट वी डिड इज वी हैव मेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उसमें बहुत सारे चीजों में योगा आया, बच्चे को घुमाने का आया. सो हम लोगों ने डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान किया जो बच्चे को पसंद था, कि किसी के घर जाना, मार्केट जाना, सिनेमा जाना. और मैं बताऊंगा वो जो पहला सेंटर हम लोगों ने खोला था, क्वालिटी ऑफ लाइफ सेंटर, इट इज इन अर्बन स्लम एरिया इन सुंदर नगरी. And that first girl, she is an autistic girl, she came very first day with all the stones in her bag, कि जो टीचर होगी आज उसको मारेंगे ही मारेंगे. और हमारे यहाँ जो वो टीचर थी वो बहुत ही भयभीत थी कि भाई ये जो सर जो ये लड़की आती है डेली पत्थर लेके आती है, कहीं मुझे मार दे तो फिर क्या होगा. मैंने कहा कि जस्ट यू डू योर एक्टिविटीज, टॉक टू इमोशनली एंड गिव द व्हाटएवर द चॉइस शी वांट्स. कुछ दिन के बाद वही लड़की पत्थर के बदले में अपने बैग में एप्पल लाना शुरू कर दी और वो टीचर को देना शुरू कर दी. सो इट इज वी हैव टू वेट टू सी द चेंज इन द बिहेवियर. तो कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर जो सर ने बात कही, जो संगीता ने बात कही, कि अगर हमें उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना है तो उसको बहुत सारी खुशियां देनी पड़ेगी, और खुशियां उसके मन के हिसाब से, ना कि मेरे मन के हिसाब से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सर I'll go in that with you. बहुत अच्छा कहा, लास्ट सेंटेंस में बहुत अच्छा कहा. Not as I want it, as he or she wants. She wanted. Yeah, that is true. ना मेरे मन से नहीं, उसके मन से. हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. I'll request all our audience कि you share your feedback and everything. And बहुत लोगों ने सर्टिफिकेट के लिए लिखा. We will also send you the link in the message box. आप उसमें you can get your certificate. Dr. Desai sir, what is impact of positive behavior support? अगर मैं इसको continue करूं, if we want to give regular positive behavior support to a person, then obviously we know the decreasing the frequency of repetitive behavior or severity of the challenging behaviors. Maybe the medical and family support or whatever the change we can find out in their lives, वो बढ़ जाएगा. तो डॉक्टर देसाई सर, आप ये बताइए कि सकारात्मक व्यवहार का जो समर्थन है, जो सहयोग है, अगर हम करते रहे तो इसका क्या प्रभाव होगा? स्पष्ट है कि उसकी चुनौतीपूर्ण जो व्यवहार है उसका रिपीटेशन घट जाएगा, उसकी आवृत्ति घट जाएगी, गंभीरता भी कम हो जाएगा. और जैसे हमने रिस्पाइट केयर या मेडिकल केयर के बारे में बात किया, हो सकता है वो सपोर्ट ज्यादा बढ़े तो उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ सकता है. देन व्हाट यू फील एल्स? रिस्पाइट केयर जैसे हमने कहा. दूसरा जो आप सही मुद्दा उठा रहे हो, कॉग्निटिव चेंजेस, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल चेंजेस बोथ. जो अभिभावक हैं, जैसे हम लोगों ने पहले कहा, एक तो रिस्पाइट स्वीकार करें, बर्डन ना स्वीकार करें, बर्नआउट से बचें, लेकिन अपनी सोच और अपनी चिंताएं जो है उनको थोड़ा मॉडिफाई करें. थिंकिंग मॉडिफाई करने से बहुत सारा बर्डन और बहुत सारी जो बेसलेस एंजाइटीज है वो कम होंगी. सो इनफैक्ट देयर आर सम गुड मॉड्यूल्स अवेलेबल, और मे बी हमें लगता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए आलोक हमें बनाना चाहिए कि जो फैमिली बेस्ड केयर गिवर्स हैं, फैमिली बेस्ड केयरर्स हैं, उनकी कॉग्निटिव चेंजेस कैसे हो सकती है. what are the changes that people need to bring about. Are you able to hear me? Hello? Okay. तो कॉग्निटिव चेंजेस और जरूरत पड़े, ये भी कहें, अगर जैसे बात हो रही है, डिप्रेशन न सिर्फ व्यक्ति को हो सकता है, केयर टेकर्स में भी हो सकता है. और डिप्रेशन के साथ या बिना डिप्रेशन के अगर पेरेंट्स को जरूरत है साइकोलॉजी कंसल्टेशन की तो करिए. मनोविकास जैसे अच्छे सेंटर्स होंगे तो वहां तो आपको एज पार्ट ऑफ द पैकेज
कॉग्निटिव चेंज मिल जाएगा। लेकिन अगर वैसा ना हो सके तो कंसल्ट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। And even the people can go to IBHAS, even people can take the support of anybody. Don't hesitate to go to the psychiatrist. भाई अगर हमें अगर जनरल फिजिशियन से बुखार लगती है तो जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, तो अगर हमें मानसिक रूप से कुछ लग रहा है तो we can go to that psychiatrist. There should not be hesitation. Even parents को भी hesitation नहीं होनी चाहिए। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा सेशन रहा, and I'll request my audience, whatever you have the suggestion, whatever any questions, you please keep writing us. Our email is maswara, MASHAVARA @manovikas.family. You can also send me the text message on 9911107772. हम लोग नंबर शेयर कर देंगे। So thank you very much everyone for joining us. I would like to share you that in the next Mashwara on 30th May at 3 p.m. we are coming with the important subject fitness tips during the home stay. Yeah, so many questions we have received, lot of interest, lot of queries received, especially on the physiotherapy and physical exercise to keep yourself fit during this home stay or lockdown. And this coming episode will be really helpful. And please join us on 30th May at 3 p.m. We have the physiotherapists from medical colleges, and 30 मई को आप 3 बजे हमसे जरूर ज्वाइन कीजिए। होम स्टे के दौरान हम फिटनेस टिप्स के बारे में बात करेंगे कि हम फिजिकली कैसे फिट रहें। So thank you very much. And so anybody has any question, anything you want to share? So the final question I want to take. Okay, so anyhow, yes, please, Robin Dawson. सर मेरा क्वेश्चन है, सर मेरा बेटा 10th क्लास में है, एग्जाम दिया उसने, तो सर उसको मतलब बार बार ये लगता है माइंड में, जैसे कुछ भी याद करता है, याद करेगा, सुना देगा, लिख देगा, जब एग्जाम के टाइम में ना वो सब कुछ गोल हो जाता है सर। सर ये कौन सा प्रॉब्लम है? सर ही बताएंगे इसका। बहुत अच्छा। एक्चुअली मुझे लगता है सबसे पहले तो मैडम ये करें कि कहीं बच्चा या आपके कारण ये हो रहा हो ना कि उसको हम आखिरी नाइट में अच्छे से सोने न देते हो। one of the biggest reasons for lack of attention and concentration in the exam is sleep deprivation. अगर हम एंजाइटी में उसको पढ़ाई करने को बोलते रहेंगे, अगर नींद अच्छी से नहीं मिली है तो स्लीप डिप्राइवेशन बहुत बड़ा कारण है। दूसरा हो जाता है अगर एंजाइटी आपकी तरफ से है या बर्डन इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो गया, नहीं बेटा इतने नंबर आने ही चाहिए, ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, है ना, तो दो ही बड़े कारण हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन के। अगर आप बच्चे को चाय कॉफी पिलाते हैं तो उसको भी जरा कंटेन करें एग्जाम डे में और अच्छा होगा। अच्छा, बिकॉज एक्सेसिव चाय कॉफी या उम्मीद है कोको कोला की या पेप्सी की आदत ना हो, लेकिन अगर वो है तो उसको भी रिव्यू कर लीजिए। दैट कैन एक्चुअली लीड टू अ प्रॉब्लम। ग्रेट सर, ग्रेट सर। हेलो, yeah, thank you sir. Okay, sir, I have a question. Yeah, please last question. Yeah sir, हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना है कि अगर हम नॉर्मल पीपल में देखें तो उनमें हमें स्ट्रेस, एंजाइटी या अगर डिप्रेशन में है तो वो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं और इजीली रिकवर भी कर लेते हैं। बट सर अगर हम अपने स्पेशल चाइल्ड की बात करें तो सर ये चीजें हम उनमें काफी टाइम के बाद रियलाइज कर पाते हैं कि हाँ इन्हें स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो इसलिए उन्हें इजीली रिसॉल्व करना भी नहीं होता। तो सर कुछ चीजें ऐसे बताइए कि हम देखें स्पेशल बच्चे को और अगर उसमें ऐसी चीजें आ रही है तो उसे पता कर सके कि हाँ इनमें ये है। सर दो सवाल हैं आपके, जवाब दो अलग हैं। हाँ जी सर। रिकॉग्नाइज करना ज्यादा मुश्किल है, ये हमारी गलती है। बच्चे रिकवर करने में स्लो होते हैं, ये मैं नहीं मानता हूँ। people with PID might have a slightly different response दवाई के या बिहेवियरल ट्रीटमेंट के, लेकिन उनकी रेजिलियंस और उनका फाइटिंग पावर उतना ही बढ़िया होता है।
तो जो डिले होता है वो हमारी रिकॉग्निशन में जरूर होता है। ग्रेट सर, इट्स वेरी ट्रू सर। जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि इफ यू आर वेरी मच विजिलेंट, जो नॉर्मल तरीका है किसी व्यक्ति का जो मेंटल हेल्थ के बारे में जानने का, अगर उसी तरीके से हम अपने स्पेशल बच्चे को भी जानना शुरू करें तो वी कैन आइडेंटिफाई। And in Manovikas, we have the CPI, the Cognitive Behavior Processing Inventory and Functional Behavior Analysis, FBA. This is based on the DSM. तो हम लोग जो भी ये टूल्स यूज करते हैं, ये मेन स्ट्रीम टूल्स है, सभी लोगों के लिए जनरल टूल्स है, और उसी से हमें अपने बच्चों का भी पता चल जाता है कि अगर उसका कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है या नहीं है, तो हम उस तरह से भी पता कर सकते हैं। और आपको जनरल तरीके से, आप जितना जनरल तरीके से पता करेंगे, जितना सामान्य तरीका यूज करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा हमारे स्पेशल बच्चों से डील करने के लिए। तो मुझे यहाँ कहने में दिक्कत नहीं है कि विद फुल रिस्पेक्ट, मैं पूरी इज्जत के साथ ये कहना चाहूंगा कि आपको शायद डॉक्टर्स में, मेडिकल डॉक्टर्स में, फैमिली फिजिशियन में या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में कुछ लोग अभी भी ऐसे मिलेंगे जो आपको गलत और उल्टा मैसेज देंगे। जी जी, अरे ये तो डिसेबल्ड है, ये कैसे एक्सपीरियंस करेगा, इसको आप कैसे पहचानोगे। ये पुरानी मिथ्स है साइंस की भी जो कंटिन्यू कर रही है। So sometimes you will find medical doctors or even mental health professionals giving you very wrong and incorrect information, especially about what Alok is saying. Yeah. So, like he is saying repeatedly, in most ways, people with psychosocial disability will have mental health issues similar to all of us. इसको recognize करें और गुमराह कोई करे भी तो गुमराह ना हो। ये ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, नहीं तो मार्केट खुले हुए हैं आपको अब ये जो साइकोसोशल इश्यूज या कोई भी इश्यूज में आपको विटामिन खिलाने के मार्केट खुले हुए हैं, मैं तो बहुत ही क्लियर करता हूँ। सो आप जो है सही तरीके से, सही जनरल तरीके से पहचानने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। I deem it is a great honor to host this 10th episode of Mashwara, and thank you all. We have helped us. You all have helped us in making this all episodes grand success. And first of all, I would like to propose my heartily thanks to our special, very special, I can't say the expert, we can say the mentor, Dr. Nimeshji Desai sir, for gracing today's Mashwara. And thank you very much, sir. Thank you for sir. your very informative address. And it was most awaited episode. ये हमारा बहुत ही पुराना most awaited episode था कि डॉक्टर देसाई सर के साथ बातचीत हो। तो आज जो है भगवान ने ऐसा किया कि we can say this is the coincidence कि आप पूरा का पूरा सेशन जो है आपने लिया। एंड आई होप कि आप लोगों का बहुत ही सवाल जो होगा that has answered. अगर आपके आंसर नहीं हुए, you keep on writing. We will try to, we will not try, we will definitely highlight, we will definitely देखूंगा कि उस क्वेश्चन का हम लोग जवाब कैसे दे सकते हैं। I would also like to say that the profound gratitude to our patron in chief, Madam Stuti Kakkar Madam. She had joined today, and MM Vidyarthi sir, Gupta sir, members, advisors, volunteers, all persons present here in Mashwara, thank you very much. I'm happy to express my thanks to all staff who has made this episode grand success, especially Sushil, Suraj, Indra, and DJ and all. I thank you very much. Finally, wonderful guest, participant who have turned up in such a great numbers. आज तो बहुत ज्यादा नंबर था, 160-70 के करीब थे हम लोग, और हमारे लाइव में भी बहुत सारे हजार के आसपास नंबर हैं। तो I can say कि this is a wonderful guest, wonderful participant who have turned up in the great numbers, and not only for our disability, the members are not only from our disability sectors. I have seen the members are from different sectors also. They are coming to this Mashwara. So thank you very much for your active participation. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम सभी मशवरा या आप सभी को धन्यवाद देते हैं, विशेषकर डॉक्टर देसाई सर का हार्दिक धन्यवाद, एंड हमारे चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी स्तुति मैम का धन्यवाद कि आपने उपस्थित होके हमारा ये मशवरा का सौभाग्य बढ़ाया, और आपका गहरा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी स्टाफ सदस्य सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त है मेरी तरफ से कि आपने इस कड़ी को शानदार सफलता दिलाई है। अंत में सभी सम्माननीय मेहमान,
प्रतिभाग केवल दिव्यांगता के क्षेत्र से हैं बल्कि अन्य क्षेत्र से भी हैं। आप सभी की सक्रिय भागीदारी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। हमने आप सबके लिए जो लिंक है, फीडबैक लिंक है, वो हमने मैसेज बॉक्स में भेजा है। You all please go through it and send your feedback. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone.